बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज़ आरिफ और आज आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम आपके मुताबिक। आज पाकिस्तान की तारीख़ का वो दिन है जिसको सदियों याद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज कौमी असम्बली का इजलास ठीक 10:30 पे शुरू हुआ और रात को तकरीबन 12 बजे अदम एतमाद की तारीख़ कामयाब करार दे दी गई और इमरान ख़ान अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं रहे। अब इस तारीख़ के मैं कुछ पस मंज़र में जाऊंगा, आज की रोदात बताऊंगा और आज के इस दिन की मुनासबत से तारीख़ के औराक को मैं पलटूंगा और आपको बताऊंगा कि ये तारीख़ कैसे कामयाब हुई, इसमें क्या कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती रहीं या किस तरह इसको पाया तकमील तक पहुंचाएगा। जनाब वाला, आज सुबह ठीक 10 बजे 10:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की क़यादत में शुरू हुआ। तिलावत कुरान पाक और नात ख़ानी के बाद स्पीकर ने हस्ब रिवायत सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी को ख़िताब के लिए कहा। वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया और कुछ अरकान असम्बली जो कि मुनर्रफ़ हो चुके थे उन पे तनकीद की, कुछ सियासी जमातों पे तनकीद की, अपने लीडर इमरान ख़ान की तारीफ़ की। फिर वो ख़त जो कि अभी तक सीगा राज है, किसी ने आज से पहले नहीं किसी को दिखाया गया, कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में भी बयानात दिए गए, लेकिन आज उसको स्पीकर के हवाले किया गया जो आगे जाके मैं बताऊंगा। जनाब शाह महमूद कुरैशी फिर लीडर ऑफ़ द अपोजिशन जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की और इस बात का मुतालबा किया स्पीकर साहब फ़ौरन वोटिंग करवाएं और अदम एतमाद की जो करारदाद है उसको पास होने दें। स्पीकर ने ऐसा नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया और इसको 2 घंटे बाद दोबारा रखा। 2 की बजाय 3 से 4 घंटे गुजर गए। फिर जब इजलास शुरू हुआ फिर शाह महमूद साहब ने ख़िताब किया। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का ख़िताब किया और अपनी हुकूमत के इमरान ख़ान साहब के जो बयानात थे उनको और अपोजिशन को खूब लताड़ा। बिलावल पे तनकीद की, पीपल्स पार्टी पे तनकीद की, जनाब शहबाज शरीफ साहब से तनकीद की, किसी को उसने नहीं छोड़ा। उसके बाद तकारीर का सिलसिला शुरू हो गया। अदम एतमाद पर जब नहीं आए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तकरीर की। उन्होंने बार बार स्पीकर को, उस वक्त स्पीकर साहब नहीं थे तो अमजद नियाज़ी साहब सदारत कर रहे थे, उनको याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का आर्डर दिया है और आर्डर दिखाया भी कि आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं और उसमें फौरी तौर पर वोटिंग करवाएं, तो आप लिहाजा अदम एतमाद की वोटिंग करवाएं। अमजद नियाज़ी साहब ने भी अपना नुक्ता नज़र बताया, हलफ लिया और कहा कि मैं अपने हलफ पर पूरा रहूँगा। ऐसे कबल मैं भूल गया, स्पीकर कौमी असम्बली ने असद कैसर ने ये कहा था कि मैं जो है ना सारे काम करूँगा, मैं जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है उसको मैं फॉलो करूँगा। तो जब बिलावल भुट्टो ने बार बार अमजद नियाज़ी को फोर्स किया और याद दिलाया तो अमजद नियाज़ी ने भी कुछ कहा, जो कहा कि 69 की उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। ये सिलसिला चलता रहा, बहुत तवील चला, सारा दिन चला। फिर स्पीकर साहब आए, इसमें जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली थे अपोजिशन के और हुकूमत के, वो खिताबात सब के चलते रहे। इस तरह करते करते शाम हो गई।
अपोजिशन लीडर ने भी तकरीर की, तकरीबन असद साद रफ़ीक ने भी की। सबका ये पुरज़ोर मुतालबा था कि स्पीकर फौरी तौर पर वोटिंग कराए और अदम एतमाद की तारीख पेश करने की इजाज़त दे। लेकिन स्पीकर साहब टालते रहे। इस तरह करते करते सारा दिन बैठते रहे। अवाम सारी पाकिस्तान की परेशान रही, कौमी असम्बली के अरकान परेशान रहे और ये इजलास जारी रहा। लेकिन इसको मुख्तसर करता हूँ, जब 9:30 बजे का टाइम आया, कहा असम्बली की इजलास आ रहा है, हो रहा है, अभी हो रहा है। जब नहीं हुआ 10 बज गए। 10 बजे के बाद पाकिस्तान में एक अफवाहों का सैलाब आ गया। मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो व्हाट्सअप थे वो चल गए। ख़बरें आने लग पड़ी कि पाकिस्तान में एमरजेंसी का निफाज हो गया है। कहीं से खबर आ रही थी कि पाकिस्तान में ट्रिपल ब्रिगेड आ गई है। कहीं से खबर आ रही थी कि वज़ीर आज़म ने हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब इज़्ज़त माब कमर जवेद बाजवा को जो है वो डिनोटिफाई कर दिया है। एक तरह के जो हंगामी हालात हुए और फ़ौज और रेंजर की गाड़ियां भी रोडों पे आईं। सुप्रीम कोर्ट के ताले खुल गए, हाई कोर्ट के ताले खुल गए, रोशनियां खोल दी गईं। पूरा पाकिस्तान इस तरह में मुब्तला हो गया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हस्ब मामूल अपने रोज़ के मामलात कर रहा था। उसमें उन्होंने एक तकरीब को भी ख़िताब किया। इसके जो स्पीकर से भी मुलाकात की। स्पीकर आखिर वक्त तक ये कहता रहा कि मैं हाँ वोटिंग कराऊंगा, मैं वोटिंग कराऊंगा। लेकिन जब आखिरी 2 घंटे थे वो पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी अज़ियतनाक किस्म के थे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इस बात के मुतमिल नहीं हो सकती कि पाकिस्तान में कोई डिक्टेटरशिप आए, कोई एमरजेंसी लगे या मार्शल लॉ लगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इदारों ने कानून की हुक्मरानी को कायम व दायम रखा और ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अफवाहें जब चल रही थी उस वक़्त पाकिस्तान के टाइम बिल्कुल 12 बजे का टाइम था। टाइम करीब से करीब आ रहा था और अफवाहें ज़ोर पकड़ रही थी। हर बंदा मेरे समेत परेशान था कि अब हमारे मुल्क में क्या होगा। इतनी देर में तमाम चैनल दिखाने लगे कि कैदियों की जो जिसमें लोगों को गिरफ़्तार करके ले जाते हैं वो वैन आके सुप्रीम पार्लियामेंट के आगे खड़ी हो गई। हालात और कशीदा हो गए, सोचें और बदल गईं। इसी असना में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कानून की हुक्मरानी फिर से आई और असद कैसर जो स्पीकर थे उन्होंने वो पार्लियामेंट में आए, क्योंकि जो अपोजिशन थी वो पार्लियामेंट से आज सारा दिन गई ही नहीं। उनके कुछ मेंबरान बाहर जाते थे, आ जाते थे, लेकिन असम्बली हाल खाली नहीं किया। इस दौरान जब ये तकरीबन 11:40 पे सिर्फ 20 मिनट रह गए थे, अब कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू हुआ और स्पीकर असद कैसर ने वो ख़त दिखाया जिस ख़त का चर्चा है। उसमें कहा कि मैंने इसमें पढ़ा है, इसमें फ़लाँ फ़लाँ ऐसा है और मैंने इस ख़त को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी दिखाया है और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी दिया है। लेकिन मेरी इमरान ख़ान के साथ 26 साल की रकाबत है। मैंने शुरू में जब PTI बनी थी उस वक़्त से मैं उसका रुकन हूँ। मैंने शौकत खानम में भी काम किया है, लिहाजा मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख पास करवाऊँ। और मैं सुप्रीम कोर्ट की भी इज़्ज़त करता हूँ और उसके आर्डर को भी फॉलो करता हूँ और उस आर्डर की तकमील भी करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लिहाजा मैं कौमी असम्बली की स्पीकरशिप से इस्तीफ़ा देता हूँ। और इसी असना में डिप्टी स्पीकर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो फिर एक ही हल था कि जो पैनल ऑफ चेयरमैन थे सरदार अयाज सादिक, उनको स्पीकर की निशस्त पे बिठाया जाता। फिर स्पीकर ने ख़ुद ऐलान किया और नवाज़ लीग के जो साबका स्पीकर थे, जो अभी पैनल ऑफ चेयरमैन हैं, सरदार अयाज सादिक साहब स्पीकर की चेयर पर आके बैठे। उस वक़्त 12 बजने में चंद मिनट रह गए थे। गोया उनके बैठने से पाकिस्तान के जितनी अफवाह इदारे थे या हमारा पड़ोसी मुल्क जो अफवाहें फैला रहा था, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही थी,
वो अचानक से खामोश हो गई और पाकिस्तान के हालात जो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, गुम गुम की सूरत हाल थी, अफरा तफरी मची हुई थी, अचानक से अयाज सादिक के सीट पे बैठने से जिससे तहम्मुल सा आ गया। जैसे कौमी असम्बली की कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने सबसे पहले जो था अदम एतमाद का एजेंडा उठाया और लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ को तरीक पेश करने का कहा। उसकी तरीक पेश करने के बाद 5 मिनट बेलें बजती रहीं। 5 मिनट के बाद जो था वो तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। इस दौरान अपोजिशन का कोई मेंबर उसमें असम्बली में शरीक नहीं था, क्योंकि 12 बज गए थे। तो 12 बजे इजलास जो था वो ख़त्म कर दिया गया। 2 मिनट बाद दोबारा इजलास की कार्रवाई का आगाज़ किया गया और उसमें वोटिंग कराई गई। वोटिंग कराने के बाद वो जो वोटिंग थी हक़ में, करारदाद के हक़ में 174 मेंबरान कौमी असम्बली ने करारदाद को पास किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पे अदम एतमाद की तारीख जो थी वो फ़ाइनल हुई और इमरान ख़ान उस तारीख के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं रहे। इसके बाद तमाम मेंबरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान जनाब आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और क्या कहते हैं उसको, फजल रहमान साहब गैलरी में मौजूद थे, यूसुफ रज़ा गिलानी गैलरी में मौजूद थे और सबसे बढ़कर बात कि रिहाम खान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की साहब का बीवी थी, वो भी ये इजलास देखने आई और उन्होंने मुख्तलिफ टिकटॉक बनाकर मुख्तलिफ सोशल मीडिया में भी दिए और हर तरफ नारे लग रहे थे, जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर, आसिफ ज़रदारी, सब पे भारी, और शेर आया नवाज़ शरीफ, और शेर आया शहबाज शरीफ के नारे लग रहे थे। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की जो आवाज़ थी, जो पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, हर जगह खुशी का समा था। कानून की हुक्मरानी जो थी वो कायम हो चुकी थी। जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए थे, जो लाइटें ऑन हो गई थी वो भी खामोश हो गई थी। इसमें एक अफवाह जिसका मैं जिक्र ज़रूरी करना चाहता हूँ, उसमें यह थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बरतरफ कर दिया गया है। उस वजह से हालात कशीदा हुए। एक जो है ना पाकिस्तान के शहरी इकबाल हैदर ने हाई कोर्ट में जाकर दरख्वास्त दी कि फ़ौज को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने से रोका जाए। हाई कोर्ट ने उसकी समाअत की बाकायदा, और जब यह अफवाहें टल गईं तो उन्होंने भी अपना दफ्तर बंद कर लिए। इसके बाद इमरान ख़ान साहब के बारे में यही पता चला कि वो बनीगाला चले गए हैं। हेलीकॉप्टर बाज़ चैनल्स ने दिखाया, और उसके जो बाद जो कार्रवाइयाँ थी उसमें जो उनके सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, उनका तबादला किया गया। और इस तरह जो FIA हैं, FIA ने तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उसमें क्या कहते हैं उसको, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान जो कि अब नहीं रहे, और शाह महमूद कुरैशी, फ़ाद हुसैन और दीगर वफाकी वज़रा पे मुल्क से बाहर जाने की पाबंदी लगा दी और उनका ECLC में नाम डाल दिया गया। जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, कायद हज़्ब इख्तलाफ जब इसका ऐलान हो चुका कि अदम एतमाद की तारीख पास हो गई है, तो शहबाज शरीफ ने सबसे पहले तकरीर शुरू की और कानून की बालादस्ती पर, कानून की हुक्मरानी पर सबसे पहले इदारों को और सुप्रीम कोर्ट को और कानून की हुक्मरानी कायम करने में तमाम अपोजिशन लीडरों और तमाम सियासी जमातों का जो कि उनके साथ थीं और जो मुनर्रफ अराकीन थे उनका भी शुक्रिया अदा किया। एक बात मैं बताता चलूँ, जब पाकिस्तान में अदम एतमाद पेश की गई, उसकी वोटिंग की गई, तो उसमें 174 अराकीन ने वोट दिया, लेकिन जो मुनर्रफ अराकीन थे उन्होंने वोट नहीं दिया, वो बैठे रहे, क्योंकि अदम एतमाद के लिए 172 वोट लाजमी थे। इसके वोट ज़्यादा थे, तो जो सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन लीडरान हैं, जैसे आसिफ अली ज़रदारी या अपना शहबाज शरीफ, तो इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि ये मुनर्रफ अराकीन जो 24-25 की तादाद में थे, इनसे वोट कास्ट नहीं कराया कि कल को जो है ना इनकी जो पार्टी है, साबका पार्टी PTI,
उसमें वज़ीर आज़म साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान कोई करारदाद या कोई नोटिफिकेशन ऐसा ना कर दे कि ये नाअहल हो जाएं, इसलिए क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया, अब उन पे कोई ऐसी चीज़ लागू नहीं होगी। तो इमरान शहबाज शरीफ ने जब अपना खिताब शुरू किया उसमें जनाब उन्होंने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, अपना अता मैंगल, फजल रहमान भुट्टी साहब, अमीर हैदर होती, खालिद मक्सी और भूतानी साहब का शुक्रिया अदा किया, सिंध से अली नवाज शाह, और कहा कि दबंग तारिक कीमा साहब, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर का ख़ास कर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा, हम बदला लेने के लिए नहीं आए, हम किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता अपनाएगा। उन्होंने नवाज़ शरीफ को ख़ास कर याद किया और उनको खराज तहसीन पेश किया कि मैं अपने लीडर की वजह से इस मकाम पर पहुँचा हूँ और मेरा लीडर जो है वो नवाज़ शरीफ है। आज उसकी फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है, आज मेरे सियासी लीडरान की फतह हुई है, आज मेरे साथियों की फतह हुई है। हम एक ऐसी हुकूमत से निजात लेने में कामयाब हो गए हैं जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया था, जिसने पाकिस्तान की तरक्की को रोक दिया था, जिसने पाकिस्तान के मोटरवे को जैम कर दिया था, जिसने पाकिस्तान की फलाह बहबूद को ख़राब कर दिया था, जिसने पाकिस्तान की अहमियत को दुनिया में मुतासर किया था, जिसने पाकिस्तान की आवाम को तकसीम करके रख दिया था। शहबाज शरीफ की तकरीर बड़ी जज्बाती थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब हम पाकिस्तान को तामीर करेंगे, पाकिस्तान की फलाह बहबूद करेंगे, पाकिस्तान को असर नौ जो है ना लाइन पे लाएंगे। उनकी तकरीर में बार बार अल्लाह पाक का शुक्र और आवाम की दुआओं का जिक्र किया गया और कहा कि मैं लोगों को जेलों में नहीं डालूंगा, हम किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता अपनाएगा। उनके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की और सबको शुक्रिया अदा किया और कहा वेलकम पुराना पाकिस्तान। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये हमारी अदम एतमाद की तारीख कामयाब हुई है, ये सब हम अल्लाह पाक की करम और दुआओं और कानून की बालादस्ती की वजह से हुआ है। उनको इस दौरान एक नज़्म भी पढ़ी कि जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। और उन्होंने इस मौके पर अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद किया और उन्होंने 10 अप्रैल जो तारीख थी, आज 10 अप्रैल को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पर जिला वतनी के बाद जब पाकिस्तान में आई थी तो पाकिस्तान में उनका इतना वालहाना इस्तकबाल किया गया था। तो उन्होंने उस तारीख को कहा कि वो 10 अप्रैल एक वो थी और एक 10 अप्रैल आज है। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख रकम की थी और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पुराना पाकिस्तान नया पाकिस्तान छोड़कर पुराने पाकिस्तान में वापस आए और अल्लाह पाक से दुआ की और कहा कि या अल्लाह हमें पाकिस्तान को जो है ना तरक्की देने में हमारी मदद फरमा। इसके बाद अपना फजल रहमान के बेटे असद महमूद साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि इस पिछला शाह दौर था, इसमें मेरे वालिदैन को, मेरे वालिद साहब को गलीज़ गालियाँ दी गईं, पाकिस्तान में गंडासा सिस्टम चल रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे सुल्तान राय जो है ना भड़के मारता था और हम जो थे ना बड़ी मुसीबत में थे। इसी तरह MQM ने भी खिताब किया, खालिद महमूद सिद्दीकी ने, उसने भी इस तारीख की कामयाबी पर शुक्राने के नवाफिल पढ़ने और पाकिस्तान की आवाम और ख़ास कर ये कहा कि हमें ना पुराना पाकिस्तान चाहिए, ना हमें नया पाकिस्तान चाहिए, बल्कि हमें बेहतर पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ जो वादे किए गए हैं वो वादे जो है ना हमारे पूरे किए जाएं। मक्सी साहब ने भी तकरीर की, उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़े जुल्म किए गए, हमारे बच्चों को अगवा किया गया, हमारे जो आदमी लापता हैं, उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की क़यादत में उनको तलाश करने में मदद देगी, हमारे बलूचिस्तान पे जो महरूमी है उसको दूर करने की कोशिश करेगी। इसी तरह ज़ैन भुट्टी ने भी यही अल्फाज कहे और शुक्रिया अदा किया। उसके बाद जो खालिद मक्सी साहब थे उन्होंने कहा कि बाप फिर बाप होता है और बाप ने जो किरदार अदा किया आज इमरान खान को निकालने में शायद वो पहले ना कर सकते, अभी बाप ने बाप का किरदार अदा किया और मौजूदा वज़ीर आज़म को रुखसत किया।
जनाब वाला, मैं अगर जितना तकरीरें बताता रहूँ, तमाम सियासतदान बहुत खुश थे। पाकिस्तान में ख़ासकर लाहौर में जश्न का समा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासर नून लीग थी। बल्कि मैं ये कहूँ कि इसके दौर में, जनाब इमरान खान के दौर में, किसी की भी सियासतदान की इज़्ज़त महफूज नहीं थी। उसने नवाज शरीफ से लेकर उसकी बेटी मरियम तक, शहबाज शरीफ से लेकर उसके बेटे हमज़ा तक, MQM के आदमियों से लेकर बलूचिस्तान के आदमियों तक, और इमरान क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो से लेकर उसके बाप आसिफ अली जरदारी तक, उसकी फूफी फरियाल तालपुर तक, सबको जेल में डाला। तमाम सियासतदानों को उसने जेल में दिखाई। उसका तकरीर का शुरू ये करता था कि फ़लाँ को मैं बंद कर दूंगा, फ़लाँ को मैं ये कर दूंगा, फ़लाँ को ये कर दूंगा। उसने पाकिस्तान की तरक्की की बातें तो की, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई तरक्याती काम ना करवा सका। पाकिस्तान का जो बाहर के मुल्कों का असर होता है वो कायम ना कर सका। उसने मदीना की रियासत की बातें तो की, लेकिन मदीना की रियासत बना ना सका। तो जनाब पाकिस्तान की जितने भी अपोजिशन लीडर हैं आज बहुत खुश हैं और कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को बिल-आखिर मुल्क से या वज़ीर आज़म से निकाल दिया। लेकिन इस बात को याद रखें कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े दोराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में अफरा तफरी है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, पाकिस्तान में लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। अभी अपोजिशन की जो हुकूमत बनेगी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी सिंध में हुकूमत है, और शहबाज शरीफ की हुकूमत भी पंजाब में हो जाएगी। KPK में जो गवर्नर है शाह फरमान, उसने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये कहा है कि मैं एज ए इमरान खान का खिलाड़ी मैं शहबाज शरीफ का इस्तकबाल नहीं कर सकूँगा। पंजाब में भी गवर्नर इस्तीफ़ा दे देगा, सिंध में भी दे देगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के लिए और तमाम पार्टियों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। पाकिस्तान को उठाना है, पाकिस्तान को तरक्की देनी है, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। तो आज ही से, जैसे आज इलेक्शन हो कायदे अवान का, जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो वो तरक्याती कामों पे, पाकिस्तान की फलाह बहबूद पे, पाकिस्तान की आवाम पे, पाकिस्तान के गरीब गुरबा पे और पाकिस्तान के उन बच्चों से जिनके घर छीन के, जिनके वालिदैन बीमार हैं, उन पे ख़ुसूसी तवज्जो करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए ये पुराना पाकिस्तान बेहतर पाकिस्तान होगा। इसमें तमाम सियासी जमातों में बहुत सारे लोग हैं, काबिल लोग हैं, तजर्बेकार लोग हैं, उन्होंने हुकूमतें की हुई हैं, उन्होंने वजारतें चलाई हुई हैं। तो मैं भी अल्लाह पाक हम पर इस बात का करम करे कि ये तमाम सियासतदान बैठ के इस बात का इयादा करें और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करें। पंजाब असम्बली का इलेक्शन बाकी है, उसमें देखते हैं क्या होता है। उसमें भी कानून की वायलेशन हो रही है, उसमें भी जो शहबाज शरीफ है उसको वोट नहीं कास्ट किया जा रहा। पंजाब असम्बली पे ताले लगा दिए गए हैं। अभी उम्मीद है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत करेगी। जिस तरह पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की हुक्मरानी कायम कराई है। और मैं ख़ास कर जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को सलूट पेश करूँगा कि उन्होंने सियासतदानों को के दरमियान कोई मुदाखलत नहीं की, किसी की फेवर नहीं की और पाकिस्तान की जीत हुई है। ना ये इमरान खान की हार है, न शहबाज शरीफ की हार है, ये अपोजिशन की जीत है। इस अपोजिशन की जीत में जो किरदार आसिफ अली जरदारी ने अदा किया, मौलाना फजल रहमान ने अदा किया, पाकिस्तान में तरक्याती काम अगर इस तरह होंगे तो पाकिस्तानी अवाम इनको आगे भी जिताएगी। ये याद रखें, अगर इन्होंने अच्छे काम नहीं किए तो इमरान खान जिससे ये इतने डर रहे थे, जो इक़्तिदार से चिमटा हुआ था, जो इक़्तिदार को नहीं छोड़ रहा था, वो अवाम में अपनी बेगुनाही जाके बताएगा, फिर वो जीत के आएगा। अगर आपने अच्छे काम किए होंगे तो इमरान खान आइंदा इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। आप अपनी कारकर्दगी दिखाइएगा, पाकिस्तान की फलाह बहबूद में जो है ना इजाफ़ा कीजिएगा। अस्सलाम।